हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने चैप्टर नंबर 7 कर लिया था। आज अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो आप मत जरूर देख लें, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे सोशल मीडिया चैनल जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ें। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 8। कौन सा आता है? चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का जो नाम है वो आता है उर्वरक। उर्वरक की मृदा अभिक्रिया, मृदा अभिक्रिया व प्रभाव फसलों पर प्रभाव। ये जो है मेन अपना चैप्टर है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो आता है उर्वरकों का वर्गीकरण। क्या आता है? उर्वरक का वर्गीकरण। अब उर्वरक का वर्गीकरण की अगर अपने बात करें तो वर्गीकरण में सबसे पहले जो उर्वरक आते हैं वो आते हैं नाइट्रोजनधारी। कौन से आते हैं? नाइट्रोजनधारी। दूसरे जो आते हैं वो आते हैं फास्फेटिक। तीसरे जो आते हैं वो आते हैं इसके अंदर पोटास। चौथे जो इसके अंदर आते हैं वो आते हैं संयुक्त उर्वरक, संयुक्त या यौगिक भी कह सकते हैं इसको। और पांचवा जो इसके अंदर आता है वो आता है एकल उर्वरक। क्या आते हैं? एकल उर्वरक। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अपने कहें, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो नाइट्रोजन वाले उर्वरक भी हैं। जैसे कि अपने बात करेंगे, इसमें आएंगे भी कौन कौन से हैं वो उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करें अगर अपने नाइट्रोजन के उर्वरकों की, तो नाइट्रोजन के उर्वरक जो हैं वो आगे 4 भागों में बांटे जा सकते हैं। कितने भागों में बांटे जा सकते हैं? 4 भागों में। कौन कौन से? पहला तो अमोनियम। कौन से आएंगे? अमोनियम। दूसरे उसमें आएंगे नाइट्रेट। उसके बाद में इसमें आएंगे एमाइड। कौन सा आएगा? एमाइड। और चौथा जो इसके अंदर आएगा वो आएगा अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक। अमोनियम उर्वरकों की बात करें अगर, ध्यान रखना ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और अमोनियम होता क्या है? जिसमें NH4 समूह आपको दिखे, NH4 प्लस, मतलब NH4 ध्यान रखना, प्लस तो जब सूत्र बना हुआ होगा तो आपको नहीं होगा उसमें, तो NH4 आप ध्यान रखना। और अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसका उपयोग जो है वो पानी से भरे खेत में कर सकते हैं। पानी से भरे खेत में इसका उपयोग किया जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब क्यों किया जा सकता है, देखो मैंने बताता हूँ आपको कि अमोनियम जो है ना, अमोनियम जो होते हैं वो धनायन है। और मृदा क्लोराइड के ऊपर आपको पता है ऋणायन आवेश होता है। तो ये क्या होता है बेसिकली कि मृदा क्लोराइड के ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं। अधिशोषित होने से क्या होंगे? इनका निक्षालन नहीं होगा और ये नीचे नहीं जाएंगे। इसीलिए इसका उपयोग जो है अपने कर सकते हैं। दूसरा अगर अपने बात करें नाइट्रेट की, तो नाइट्रेट आपको ये वाला होता है NO3-1। और नाइट्रेट जो होता है वो किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। उसके बाद में आता है एमाइड। तो एमाइड भी ध्यान रखना अम्लीय प्रकृति का ही होता है। इस प्रकृति का होता है अम्लीय। और इसको एक और नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कार्बनिक उर्वरक के नाम से। किस नाम से जानते हैं? कार्बनिक उर्वरक के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में आते हैं अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट की अगर अपनी बात करें तो ये आप कह सकते हैं कि उदासीन प्रकृति का है, ना ही तो अम्लीय और ना ही क्षारीय, या उनके बीच का होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है फास्फेटिक उर्वरक। तो फास्फेटिक उर्वरक जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? जल विलेय, जल विलेय। दूसरा आता है साइट्रेट या सिट्रिक अम्ल विलेय, साइट्रेट विलेय। और तीसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है जल व साइट्रेट अविलेय, जल व साइट्रेट अविलेय। ये वाले ध्यान रखना। जो जल विलेय होता है फास्फोरस का उर्वरक,
उसमें फास्फोरस होता है H2PO4-1 के रूप में। जो साइट्रेट विलय होता है इसमें होता है HPO4-2 के रूप में, और ये जो है इसमें किसी और रूप इसका पाया जाता है। अब अगर अपने बात करें पोटास वाले उर्वरकों की, कौन से पोटास वाले उर्वरकों की, तो पोटास वाले दो हैं, क्लोराइड सहित, और दूसरा उसके अंदर जो आता है वो आता है क्लोराइड रहित। तो क्लोराइड सहित की अगर अपने बात करें तो वो तो आता है KCl। क्लोराइड रहित की अगर अपने बात करें तो हो गया K2SO4, या अपने हो गया जैसे KNO3, ये हो गए इसके अंदर। उसके बाद में आते हैं संयुक्त, अपने नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा आता है, संयुक्त कार्बोहाइड्रेट। कौन से आते हैं, संयुक्त कार्बोहाइड्रेट। अब संयुक्त जो उर्वरक है, संयुक्त उर्वरक कौन से होते हैं, संयुक्त उर्वरक वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा जो होते हैं वो पोषक तत्व पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में मतलब पोषक तत्व इसमें ज़्यादा हो। एग्जाम्पल इसका आएगा DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है। MAP, मोनो अमोनियम फास्फेट, ये जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर आते हैं एकल उर्वरक। एकल उर्वरक वो होते हैं जिससे केवल कोई एक ही पोषक तत्व प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के लिए यूरिया हो गया, या म्यूरेट ऑफ पोटास KCl हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आते हैं। तो ये हो गया उर्वरकों का वर्गीकरण, जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में अपने इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस को भी ज़रूर फॉलो करें, जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड कंटेंट जो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।